नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः सभी का स्वागत है। आजकल पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में आपको मैं बता रहा हूँ। उसी कड़ी में देखते हैं कि पंचायती राज संबंधी जो संवैधानिक उपबंध हैं उसके विषय में देखते हैं। ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है। पंचायती राज संबंधी संवैधानिक उपबंध। तो संवैधानिक उपबंध के संबंध में मैंने बताया था, जो इसका वर्णन है वह अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक, यानी कि यह 16 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। कितने हैं? 16 अनुच्छेद। अब प्रत्येक अनुच्छेद का अपना परिभाषा है, प्रत्येक अनुच्छेद का अपना विषय है कि किस अनुच्छेद में कौन सा वर्णन किया गया है। तो देखते हैं। पहला है यानी कि अनुच्छेद 243, केवल 243 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दिया गया है ना, यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसकी परिभाषा क्या है ना, ग्राम सभा की परिभाषा क्या है। तो यह इसमें केवल परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछता है। तो परिभाषा दिया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 243 क। तो 243 क्या है? ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा किसे कहा जाएगा और ग्राम सभा का वर्णन जो है यह 243 क में दिया गया है। अगला देखते हैं 243 ख। 243 ख यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुका है। तो ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 243 ख में किया गया है। अगला देखते हैं 243 ग। तो इसमें क्या है कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी, है ना, पंचायतों की संरचना कैसी होगी इसका वर्णन दिया गया है, अनुच्छेद 243 ग में दिया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 243 घ। तो 243 घ जो है स्थानों का आरक्षण। तो ग्राम पंचायत में यानी कि ग्राम सभा में जो स्थानों का आरक्षण होता है, तो देखते हैं एक तरह से कभी सामान्य सीट होती है, कभी पिछड़ी सीट होती है, कभी कभी अनुसूचित जाति की सीट होती है। तो आरक्षण का जो प्रावधान है वह लागू किया जाएगा और विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो है यह कानूनन दिया गया है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो स्थानों का आरक्षण के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 243 घ में है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 243 अंगा दिया है। तो इसमें क्या है? पंचायतों की अवधि, कितनी अवधि होगी? तो अमूमन 5 वर्ष होती है पंचायतों की अवधि। तो ये पंचायतों की जो अवधि है वो 243 अंगा में है। अगला देखते हैं 243 च जो है। तो 243 च है सदस्यों के लिए अयोग्यताएँ, है ना, सदस्यों के जो सदस्य होंगे, ग्राम पंचायतों के जो सदस्य होंगे उनके लिए अयोग्यताएं के विषय में वर्णन किया गया है। तो चूँकि वह जनसंख्या के आधार पे सदस्यों का चयन किया जाता है, तो कहीं 9 होते हैं, कहीं 11, कहीं 13। तो ये 243 च में दिया गया है। 243 छ जो है यह पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व दिया गया है कि ग्राम पंचायतों की शक्ति क्या है और उसका उत्तरदायित्व क्या है। बाकायदे इसका वर्णन अनुच्छेद 243 छ में दिया गया है। 243 ज में क्या है? पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर है और निधियाँ, है, पंचायतों की निधि क्या होती है और पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से होते हैं, बाकायदे इसका वर्णन अनुच्छेद 243 ज में दिया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 243 झ। तो 243 झ जो है वित्त आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा
जो गठित हो जाएगी उसके लिए वित्त आयोग का भी गठन किया जाएगा, उसके भी अपने सदस्य होंगे। तो वित्त आयोग के गठन के संबंध में अनुच्छेद 243 यहाँ दिया है। तो 243 यहाँ में क्या है कि पंचायतों के लिए लेखाओं की संपरीक्षा, यानी लेखाओं की संपरीक्षा क्या होगी, किस प्रकार की होगी, यह यहाँ में दिया गया है। तो जो फाइनेंशियल जो समस्याएं होती हैं उसके लिए गठित आयोग भी किया गया है, उसका लेखा जोखा रखने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, ये सब कुछ वर्णन जो है अनुच्छेद 243 यहाँ में दिया गया है। ठीक है ना। तो ये लगभग संख्या इसकी 11 हो गई। ठीक है ना। 12वें स्थान पे देखते हैं जो अनुच्छेद 243 ट है ना, 243 ट जो दिया है यह निर्वाचन है ना, ग्राम पंचायत का निर्वाचन। तो यह इसमें केवल निर्वाचन से संबंधित दिया है। और 243 ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बराबर प्रश्न पूछ चुका है और इसको ध्यान रखेंगे कि निर्वाचन संबंधी प्रावधान ट में 243 ट में है। 13वें स्थान पे देखते हैं अनुच्छेद 243 ठ। तो ठ में क्या है, संघ तथा राज्य क्षेत्र में जो है ये पंचायत क्षेत्र लागू होंगे। तो जहाँ जहाँ संघ और राज्य क्षेत्र है और जहाँ जहाँ पे ये पंचायत गठित की गई है या पंचायती राज व्यवस्था लागू है, वहाँ के लिए बता रहा है कि वहाँ संघ और राज्य क्षेत्र में यह लागू होगा। तो अनुच्छेद 243 ठ में दिया गया है। तो 13 आर्टिकल ये हो गया। 14वां देखते हैं 243 ढ दिया है। तो 243 ढ में क्या है, 243 ढ में क्या है, कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, यानी कि चूँकि बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है या ग्राम सभा, ग्राम क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का गठन नहीं किया गया है, तो कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, तो कहीं कहीं लागू नहीं है पंचायती राज व्यवस्था, तो उसके संबंध में दिया है। 15वां देखते हैं जो 15वां दिया है 243 ढ। तो 243 ढ जो है यह विधियों एवं पंचायतों का बना रहना। तो जो पंचायत के संबंध में विधियां हैं और पंचायत का जो बना रहना 5 वर्ष के लिए है, बाकायदे उसका जो व्यवस्था दी गई है वो 243 ढ में दिया गया है। अगला देखते हैं लास्ट 16वां जो है अनुच्छेद 243 ड़ है ना। 243 ड़ में क्या है, निर्वाचन मामले का न्यायालय द्वारा वर्णन किया जाना या निस्तारण किया जाना। तो पंचायत के संबंध में, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के संबंध में यदि कोई विवाद है तो उसका निर्णय जो है न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो विभिन्न मामले में देखते हैं कुछ न्यायालय अपना फैसला देता है और उसी के अनुसार उसका पालन किया जाता है। तो यह जो था यह 16 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। प्रत्येक अनुच्छेद का अपना विषय है अलग अलग और उसकी व्याख्या की गई है। तो इसमें कुछ गिने चुने जो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ कि अनुच्छेद 243 जो केवल एक अनुच्छेद परिभाषा से पूछता है और अनुच्छेद 243 ख से बहुत प्रश्न आता है कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित आता है। क से भी प्रश्न आता है। तो अनुच्छेद 243 क और ख ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे कई बार प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में 243 ट से भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यह है पंचायती राज संबंधी संवैधानिक उपबंध है। तो हमें विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो जो हमारे साथी नए चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम इसी तरह से आपको नए नए टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। इसके बाद कुछ विषय इसमें छूट जाते हैं। तो नगरीय शासन के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका संवैधानिक उल्लेख कौन कौन सा है, उसके संबंध में समितियां कौन कौन सी बैठाई गई थी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।